अगला सवाल है, राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए पूछा है हरि सिंह ने कानपुर से। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये इसे खरीदने का सही समय है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें जोड़ देता हूं कि क्या अब राजेश एक्सपोर्ट्स खरीदने के लायक है। एक समय था जब इसके बारे में बहुत बातें होती थी, लेकिन पता नहीं मतलब कुछ समय से तो ये बिल्कुल बाजार में आउट ऑफ फेवर है। और जिस तरह से एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के रूप में इसने प्रतिष्ठा अर्जित की थी, वो प्रतिष्ठा अब शायद नहीं है। बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे है और ऐसा होता ही अगर हुआ भी यहाँ से तो एक सिक्लिकल टर्न होगा। अब ये सिक्लिकल टर्न कितना यहाँ से इसको सपोर्ट कर पाएगा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आप खरीदने के हिसाब से पूछेंगे तो ये एक है बहुत ही बहुत सही जगह पे, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस पे है जहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। प्लस साथ में ये भी बात समझने की है कि आपके पास मिड कैप रैली अभी चालू है, तो टेलविंड है आपके पास, एक सेक्टोरल टेलविंड है, आप ये कह सकते हैं। तो सब कुछ फेवर में है, मैं वो तो ना नहीं कह पाऊंगा अभी इसमें। बाकी ध्यान रखने की बात यही है कि ये बहुत ही क्रूशली पॉइज्ड है और मे बी 5-10 के आसपास का जो लो बनाया था, ये सपोर्ट को ही ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो गया। जी, लेकिन फंडामेंटली अभी आप राजेश एक्सपोर्ट्स को कैसे देखते हैं? चार्ट पे तो बेशक ये दिखा रहा है कि मतलब पिछले कई वर्षों के जो बॉटम्स हैं उनके पास है, या पिछले बॉटम को मतलब मल्टी ईयर बॉटम को ये रीटेस्ट कर रहा है इस समय। तो ये बॉटम आपके पास बिल्कुल 518-20 के आसपास का है और 526 पर ये शेयर है। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन फंडामेंटली इसमें अब कोई दम बचा है? मैं फंडामेंटली तो इसको ट्रैक भी नहीं करता, इसलिए बहुत ज्यादा ओपिनियन इस पे मैं नहीं दे पाऊंगा। जो सामने दिख रहा है वो प्राइस वॉल्यूम पे ही बता। जी, कुछ आंकड़े जो बेसिक हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में उन पर एक निगाह डाल लेते हैं कि किस तरह का इसका पिछला कुछ समय रहा है। खास करके मुनाफे के हिसाब से देखें तो बीच में एक आध बार कभी इसने स्पार्क दिखाया है, लेकिन आमतौर पे इसका 250, 300, 250, 300, 350 इस रेंज के अंदर प्रॉफिट जो है वो बना रहा है पिछले कुछ वर्षों में। सेल्स में एक ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसके पीछे आप क्या कहानी समझेंगे? ये नंबर्स को देख के मैं एक्चुअली ट्रैक करता तो मैं जरूर कुछ ओपिनियन दे सकता था इसमें। सिर्फ और सिर्फ नंबर के बेसिस पे जो दिखता है वही बता सकता हूँ। और नंबर्स थोड़े से इसके इरेटिक तो दिख रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है नंबर्स में। क्यों है वो तो कंपनी ही बताएगी, क्योंकि जी, एक साल प्रॉफिट का, एक साल 2 साल लॉस का, फिर प्रॉफिट का, फिर एक साल लॉस का। ये नंबर्स इरेटिक हैं जो क्या कहीं ग्रोथ से। पर साख का संकट भी आया है इस कंपनी के लिए? क्या का संकट? साख, क्रेडिट का संकट। क्रेडिट का संकट? इनफैक्ट मुझे इंटरेस्ट तो कंपोनेंट जीरो लग रहा है, तो यहाँ पे डेट भी तो अभी है नहीं, तो क्रेडिट का नहीं नहीं, क्रेडिट में ऋण के संदर्भ में नहीं पूछ रहा, बल्कि किसी व्यक्ति की साख जो होती है, किसी कंपनी की साख जो होती है, उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे इस कंपनी का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ, इसलिए कोई आइडिया जी, नहीं। चलिए, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हरि सिंह जी आपके हिसाब से टेक्निकली कंपनी अच्छी जगह पे दिख रही है, मतलब इसका शेयर भाव अच्छा दिख रहा है। कंपनी के आंकड़े जो हैं वो इरेटिक हैं, उतार चढ़ाव भरे हैं। इसलिए फंडामेंटली अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं निवेश के नज़रिए से, तो फिर आपको थोड़ा इसका और फंडामेंटल विश्लेषण करना चाहिए और कंपनी के कामकाज के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा पढ़िए लिखिए। सबसे अच्छा तो मतलब कुछ नहीं तो अपने पास एक बेसिक टूल होता है गूगल बाबा का, गूगल में डालिए राजेश एक्सपोर्ट्स, आपको उसके बारे में क्या कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं, उससे आपका कितना भरोसा बनता है, वो सब देखिए समझिए और उसके बाद फिर निर्णय कीजिए। फिलहाल तो अभी इस पर इतनी ही बात कही जा सकती है।